welcome to our channel Raka Ki Didi, and today I am going to talk about a movie which I have watched at least 3 to 4 times. I don't know, I'm in love with that movie. So ये movie है which is this one, जया 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 है, और ये मैंने डिज्नी हॉटस्टार में देखी थी. बहुत टाइम पहले ये रिलीज़ हो चुकी थी, बट मैंने अभी ये रिसेंटली दोबारा देखी और मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना ही लेती हूँ. सो द रीज़न ऑफ वीडियो इज़, इसमें देयर इज़ अ वुमन एंड उसका हस्बैंड है, और उसका हस्बैंड वायलेंट है, उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज़ करता है, मेंटल अब्यूज़ करता है, एंड हाउ शी फाइट्स दैट बैक. बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी में रियलिटी दिखाई है, और वो जो रियलिटी है वो बड़ी हार्श रियलिटी है, लेकिन सल्यूट टू दैट वुमन. She handles it so gracefully. So the first thing is the message that the movie is trying to give, and my message to all the parents out there: if your girl is married to somebody, even if it is like an arranged marriage, love come arrange, arrange come love, whatever it is, parents, if your girl is reaching out to you, please listen to them. Like, मैं इस पे कितना एम्फोसिस दूँ उतना कम है. आपने अपनी बेटी की शादी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी पराया धन हो चुकी है. दिस इज़ लाइक वेरी ओल्ड क्लीशे थिंग्स. बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम ये पराया धन वाला कॉन्सेप्ट में अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते. इसलिए अपनी लड़कियों के साथ हमेशा खड़े रहिए. और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियाँ ही पीड़ित हैं, लड़के भी पीड़ित हैं. तो लड़कों के पेरेंट्स भी प्लीज़ उनकी सुनिए, उनकी बात को समझिए. जो बात इरेलीवेंट लगती है उसे वहाँ पे समझाइए. हर बात भी इरेलीवेंट नहीं हो सकती और हर बात भी रेलेवेंट नहीं हो सकती. फॉर अ गर्ल सेइंग कि मैं बर्तन नहीं धो सकती, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, इज़ रॉन्ग. वैसे ही एक लड़के के लिए भी ये रॉन्ग है कि ये मेरे लिए खाना नहीं बनाती तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा. सो या सब्जेक्ट डिफर्स, राइट, कितना वो रेलिवेंट है. बट येस, थोड़ा सा लॉजिकल बात आती है इस मूवी में. डोमेस्टिक अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट. तो इस मामले में तो प्लीज़ हर एक पेरेंट को अपनी लड़की के साथ या लड़के के साथ खड़ा रहना ही चाहिए. प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, वरना बात काफ़ी हाथ से निकल जाती है और कुछ बड़ा ही सिचुएशन खड़ा हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ दिस गर्ल टैकल्ड द सिचुएशन. ए, शी ट्राइज टू रीच आउट टू पीपल जिन्होंने साफ उसकी सुनने से और मानने से और मदद करने से मना कर दिया होता है. सेकेंड थिंग शी कुड हैव डन इज फाइलिंग फॉर डिवोर्स. कहीं अलग रह लेती, किसी और से प्यार हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ड्रामा हमारे सिनेमा में चलता रहता है. नहीं, उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस सीखा है यार. लर्न सेल्फ डिफेंस. वो प्रैक्टिस कर रही थी कि उसको कैसे फेस करना है और उसको कैसे बेसिकली जवाब देना है उसी की भाषा में. एंड दिस इज सो लाइक, जो सबसे प्यारा एलिमेंट है ना इस मूवी का वो यही है. अपने आप को प्रोटेक्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए. और अगर आपका पार्टनर, अगेन दिस इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, आपको ऐसे टच कर रहा है अग्रेसिवली, इंटेंशन है वो है आपको हार्म पहुंचाने की, मत रुको, सोच में मत पड़ो. ये मेलोड्रामा मीना कुमारी वाला हम बाद में भी कर सकते हैं, रोना पीटना, हाय उसने मुझे मार दिया, हाय उसने मेरे साथ गलत कर दिया, दैट इज फॉर लेटर स्टेज. कीप दैट बिहाइंड. उससे पहले जो भी घर में वेपन्स है ना, बेलन, झाड़ू, वाइपर, उठा के मारो, मार ही दो. खा के मत आओ, मार खा के नहीं आनी है, एक दो लगा के ही आनी है. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ लेसन दैट माई मदर गेव मी, एंड आई फील दैट इज सो रेलिवेंट. मैं स्कूल जाती थी और बच्चे मुझे बचपन में ना मारते थे, कभी मतलब टीस करके, कभी कुछ करके, एंड मेरी मम्मी कहती थी बेटा मार खा के नहीं आनी है, एक लगा के भी आनी है. तुम मार खा के आओगी और फिर मैं लड़ने जा रही हूँ, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. तुम मार खा के आई हो, पहले किसी ने हाथ उठाया, तुमने उसे मारा है, और फिर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूँ. दैट वुड मेक मी फील बेटर, एंड आई थिंक दिस इज गुड. लाइक आई एम नॉट सेइंग वायलेंस बढ़ाओ, ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, माई सन इज cheering for me during this video, but yes, मैं वायलेंस बढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट किसी के पास राइट नहीं है तुमको हाथ लगाने का, मारने का. अगर कोई तुम्हें फिजिकल डैमेज पहुंचा रहा है उसको छोड़ो मत, मारो, खत्म करो वहीं पे बात. अच्छे से पीट पाट के ही आना है, मार खा के नहीं आनी है. लड़कियों और लड़कों ये दोनों के लिए है. सो येस, सेल्फ डिफेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट
comes to the rescue in different phases of your life and you never know किसके अगेंस्ट आपको वो यूज़ करना पड़ेगा. सो प्लीज़ बी माइंडफुल. अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में सीखने के लिए, सो डू लर्न इट. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. एंड किसी की मार नहीं खानी है, किसी का अब्यूज़ सहन नहीं करना है. और अगर आपको कोई इमोशनली या मेंटली भी हरास कर रहा है, आई वोंट से उसको आप रिटर्न बैक करो. उधर से तो डिस्टेंस हो जाओ. 1 arm सेफ डिस्टेंस. और 1 arm का मतलब ये 1 arm नहीं है. डिस्टेंस हो जाओ. अपने आप को हर्ट करके कुछ नहीं मिलता है. सो येस, दिस इज़ द मैसेज. आई नो बहुत लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे कि ये लड़की ऐसे कैसे मैसेज स्प्रेड कर रही है, बट आई रियली डोंट माइंड बिकॉज आई फील दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. एंड आई रियली अप्रिशिएट द राइटर ऑफ दिस मूवी, द डायरेक्टर, हाउ दे हैव शोन दिस कॉन्सेप्ट सो नाइसली. कॉमेडी में उन्होंने हार्श रियलिटी के साथ उसका सोल्यूशन भी दे दिया हमें. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.